हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमने कल तक जो इंटीरियर पॉइंट नेबरहुड्स का कर लिया था, हमारा सेट का टॉपिक चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट। आज हम लिमिट्स पॉइंट डिराइव्ड सेट के बारे में करेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। अब देखो लिमिट पॉइंट क्या होते हैं किसी सेट के। हमने नेबरहुड के बारे में किया था और इंटीरियर पॉइंट्स। अब देखो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या है। मान लो हमारे पास कोई भी रियल नंबर गिवन है, एक्स हमने ले लिया एंड एक रियल नंबर का सेट है और उसका सबसेट क्या है, ए। ठीक है, जो वो एक्स होगा वो भी उसी सेट का पार्ट होगा। देन एक्स इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट इफ every open interval containing x contains infinite many elements of a। ठीक है, इनके कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमने सेट लिया है रियल नंबर्स का। ठीक है, ये सेट है जो हमारा रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, इसको हमने ए नाम दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो कहते ए इस सेट का कोई रियल नंबर का सेट लिया है। ठीक है, मान लो कोई बी इसमें एलिमेंट है। ठीक है, बी कोई इस सेट का सबसेट है, इस ए सबसेट का सबसेट है। ठीक है, और हमने कोई एक एक्स एलिमेंट लिया है, तो वो कहते हैं वो जो एक्स एलिमेंट है वो उस ओपन इंटरवल में कंटेन करना चाहिए इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स। जो इस बी के पास जो उसका सबसेट है उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट इनफाइनाइट वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेट है हमारा, उसमें क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे ए सेट ले लिया। ठीक है, हमने कोई क्लोज इंटरवल ले लिया 0 to 1। ठीक है, अब हमने इसका किया था कि इसकी नेबरहुड अंदर अंदर तो एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पे नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसके लिमिट्स पॉइंट क्या होंगे। लिमिट्स पॉइंट्स का मीनिंग क्या है ना। मान लो हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लो 0 लिया, तो जितनी भी 0 के पास की वैल्यूज़ हैं वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, लिमिट्स पॉइंट्स। जैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, इसके इधर भी लिमिट पॉइंट है, इसके इधर भी, बिकॉज ये ओपन इंटरवल में है ना। इनफाइनाइट ओपन मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तब हम उसे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट बोलते हैं कि सेट का लिमिट पॉइंट है। लाइक अब हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में क्या बोला उन्होंने, इफ़ एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स। ठीक है, हर एक ओपन इंटरवल उस एक्स को कंटेन करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो, अब हम यहाँ पे कोई मान लो फाइनाइट सेट ले लेते हैं। फाइनाइट सेट को हम कैसे लिखते हैं, ये मान लो 1 2 3 4, ये हमारा फाइनाइट सेट्स है। ठीक है, अगर हम इसका कोई सबसेट लेते हैं, सब पार्ट लेते हैं, मान लो इसका सबसेट हमने 2 ले लिया। ठीक है, ये सबसेट की फॉर्म में ले लिया, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट ए। डन। अब देखो ये सबसेट लिया, उन्होंने क्या बोला, जो उसका पार्ट ले रहे हैं उसके जो मतलब ये जैसे नंबर लाइन है ना, यहाँ पे हमने ये 2 ले लिया, तो इसके लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आएंगी, 2.1 2 पॉइंट समथिंग, है ना, ये ऐसे चलता रहेगा। बट दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट सेट्स, है ना। हमने क्या लिया है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक लिमिट्स की होती हैं। मान लो जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 ही आएगा, है ना। ये हमारा फाइनाइट सेट्स हो गया। अगर हम लिमिट पॉइंट ले रहे हैं किसी भी एलिमेंट के, तो वो हमारा देखो मतलब या तो रैशनल फॉर्म में जा रहा है या इरेशनल, लेकिन ये हमारा क्या है, सिर्फ फाइनाइट सेट है। इट मीन्स दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो हमारा फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, जो हमारा फाइनाइट सेट होता है उसका कोई भी लिमिट्स पॉइंट्स नहीं होते। ऐसे ही हमारा नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के भी लिमिट्स पॉइंट नहीं होते। इंटीजर्स है, इंटीजर्स के भी लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। इसका हमने इंटीरियर और नेबरहुड की केस भी किया था कि नेचुरल नंबर और जो इंटीजर्स हैं इनकी नेबरहुड भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर हम कोई भी ले रहे हैं तो उसके साथ में कोई भी उसका पार्ट लेंगे, ठीक है, वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद आता है रियल नंबर का, रैशनल नंबर का सेट। अब देखो जैसे रैशनल नंबर्स हैं, है ना, इसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि अगर हम मान लो कोई रैशनल नंबर ले रहे हैं 3.1 या फिर कुछ भी ले रहे हैं 4/5, है ना, तो उसके आगे जितने भी आसपास उसके पॉइंट्स हो जाएंगे वो भी तो रैशनल नंबर्स ही हैं, है ना, वो भी रैशनल नंबर्स हैं, तो वो क्या होगा, उसके लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो किस किस के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते, फाइनाइट सेट्स हैज़ नो लिमिट पॉइंट, नेचुरल नंबर हैज़ नो लिमिट्स पॉइंट, इंटीजर हैज़ नॉट लिमिट्स पॉइंट्स। ये आपको डायरेक्ट ही सीधा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं इनकी डायरेक्ट रिजल्ट ही करवा रही हूँ, ताकि आपको ये सीधा बस माइंड में रहे कि हाँ इसका ये नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिमिट्स पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करते, फाइनाइट सेट का भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओपन इंटरवल के लिमिट्स पॉइंट होते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशंस में क्या किया, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इफ़ एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग है एक्स, है ना, ओपन इंटरवल होगा कोई भी, उसके लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट बट नॉट ऑन ज़ीरो, मतलब जो साइड के पॉइंट्स हैं उनके नहीं एग्जिस्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मालूम जैसे हमने ओपन इंटरवल में यहाँ पे ज़ीरो ले लिया, तो देखो अब ज़ीरो के राइट साइड तो ठीक है एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड नहीं ना हम ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है मतलब ये ज़ीरो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा, ज़ीरो की साइड के जितने भी अंदर के पॉइंट्स हैं इन सब के एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, इसमें क्या आती है, एडहेरेंट पॉइंट्स। इसको हम एज ए सेट के डायग्राम से भी समझ सकते हैं पूरे कंसेप्ट को, एडहेरेंट पॉइंट्स। अब ये कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसमें कहते हैं एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट किसी सेट ए का कंटेन करना चाहिए, ठीक है। मान लो हमारा कोई रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, उसका हमने सबसेट ले लिया ए इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो कहते हैं एक्स कोई इसमें ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कम से कम एटलीस्ट इसको क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, मतलब एक्स कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। अगर ये एक्स इसमें है तो इसमें भी इसमें से कोई एक पॉइंट कंटेन करना चाहिए, सारे ज़रूरी नहीं है हो बट एक पॉइंट कंटेन करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एडहेरेंट पॉइंट्स में अगर हम इसकी अदर डेफिनेशंस देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एडहेरेंट पॉइंट्स होते हैं इसमें टू टाइप्स के पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा आइसोलेटेड, सेकेंड वन इज़ लिमिट पॉइंट्स जो हमने अभी किए हैं, ठीक है। आप इसको इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हो कि ये हमारा एडहेरेंट पॉइंट्स है, ठीक है। आगे इसकी टू टाइप्स होती हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स एंड सेकेंड इज़ लिमिट पॉइंट्स। अब देखो हमने लिमिट्स पॉइंट्स तो कर लिए, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन से होते हैं। अगर हमने लिमिट्स पॉइंट्स कर लिए तो आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन से होते हैं, हम इसको एक डायग्राम की फॉर्म में समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास, ठीक है, कोई सेट है, इसमें ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और सेट बना लिया, ठीक है, अदर सेट, इसमें मान लो इसमें से 1 2 3 कोई 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक सेट लिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन से होते हैं, मान लो ये पूरा एक सेट था, इस सेट के जिन एलिमेंट्स के लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स। और जिनके ये एग्जिस्ट कर जाएंगे लिमिट्स पॉइंट्स, ये तो हमारे हैं ये लिमिट्स पॉइंट्स, है ना। ये पूरा एक सेट है, इस सेट के ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से जिनके तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो इधर इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन जिसके नहीं कर रहे उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोलेट पॉइंट्स, है ना। जैसे हमारे फाइनाइट सेट हो गए, फाइनाइट सेट के हमारे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते, नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट नहीं करते, इंटीजर्स के भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ये लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते तो ये कौन से पॉइंट्स हो गए, आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। होप ये समझ आ गया होगा आपको दोनों में डिफरेंस, आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन से हैं और लिमिट्स पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। मान लो ये हमारा सेट क्या था, ए। अब देखो आगे हमारा इससे आगे क्या आ जाता है, डिराइव सेट। ये हमारा आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट्स हो गया। इसके बाद है हमारा डिराइव्ड सेट।
अब डिराइव्ड सेट कौन से होते हैं? दिस सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट। ठीक है, मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट्स के सेट बन जाएगा, पूरा एक लिमिट्स पॉइंट्स का सेट, उसे क्या बोलेंगे हम? डिराइव्ड सेट। जैसे हमारे ये इस सेट में कौन कौन से आगे हमारे ये ऑल आर क्या है? लिमिट्स पॉइंट्स है। ये लिमिट्स पॉइंट्स का एक क्या बन गया? सेट। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड सेट। ओके, ये हमारा हो जाएगा डिराइव सेट, और इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जेड डैश अगर हमने लिखना हो तो इसका डिराइव सेट क्या होगा? फाई एम्प्टी। क्यों? क्योंकि इसके तो लिमिट पॉइंट ही नहीं होते। डिराइव सेट्स में क्या होते हैं? लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट करने चाहिए। डिराइव सेट होता किसका? लिमिट्स पॉइंट्स का। जिसके लिमिट्स पॉइंट ही नहीं है तो उसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी। ऐसे ही हम नेचुरल नंबर का, फाइनाइट सेट का देख सकते हैं। इनका भी जो डिराइव सेट है वो क्या हो जाएगा? हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनाइट सेट्स ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन करने की है कि देखो जो हमारा ओपन इंटरवल है 0 1, इसका डिराइव सेट क्या होगा? कोई बता सकता है? डिराइव सेट तो ऑब्वियस है होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, और लिमिट्स पॉइंट के सेट को हम डिराइव सेट बोलते हैं, है ना, जो एडहेरेंट पॉइंट्स के अंदर आते हैं। तो 0 1 ये हमारा ओपन इंटरवल है, तो इसका डिराइव सेट, ओपन इंटरवल का जो भी डिराइव सेट होता है वो क्या होता है? हमेशा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसका ये क्लोज क्यों आया? क्योंकि देखो हमने क्या बोला था कि हम लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम 0 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम इसको नहीं ले सकते तो हम इसको ऐसे क्लोज इंटरवल में ले सकते हैं ना, क्योंकि इसका मीनिंग भी यही है ना, क्योंकि हम 0 के इस साइड के पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट 0 की लेफ़्ट साइड के एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट 0 1। ठीक है, तो इसका जो हमारा लिमिट्स पॉइंट का, इसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा? क्लोज सेट। ठीक है, होपफुली ये आपको पूरा डायग्राम से अब डिफरेंस समझ आ गया होगा एडहेरेंट पॉइंट्स, आइसोलेटेड पॉइंट्स में, लिमिट्स पॉइंट्स में, और जो लिमिट्स पॉइंट्स का सेट होता है उसे हम बोलते हैं डिराइव सेट। ठीक है, और इसके बाद देखो एक हम रैशनल नंबर के लिमिट्स पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? एक क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर्स हैं, उसके लिमिट्स पॉइंट्स क्या होंगे? एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिमिट्स पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर है। अगर हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं, उसके आसपास दोनों साइड लिमिट्स पॉइंट्स देखते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, उसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, है ना, वो एलिमेंट भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड दी लिमिट्स पॉइंट्स। ठीक है, बट रैशनल नंबर के लिमिट्स पॉइंट्स कौन से होंगे? कोई बता सकता है? इसका देखो, रैशनल नंबर के जो लिमिट्स पॉइंट्स हैं वो रैशनल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और प्लस इरैशनल भी। ठीक है, रैशनल और इरैशनल बोथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और हमें पता है जो हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर का सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल और इरैशनल नंबर के सेट को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। राइट, रियल नंबर्स किसको बोलते हैं? जिसमें रैशनल और इरैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हम अगर रैशनल नंबर का डिराइव्ड सेट बताना हो तो उसका डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास रैशनल नंबर का डिराइव्ड सेट पूछा जाए, उसका जो डिराइव्ड सेट होगा दिस इज़ कॉल्ड द रियल नंबर्स। बिकॉज क्योंकि जो हम रैशनल नंबर्स के लिमिट्स पॉइंट फाइंड आउट करेंगे उसमें रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरैशनल नंबर भी आ जाएंगे। अगर दोनों आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स का सेट है तो लिमिट्स पॉइंट्स इसके क्या हो जाएंगे? रियल नंबर का सेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिराइव्ड सेट। होपफुली आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, थैंक यू, कीप सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।